हेलो नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कढ़ाई वाले सूट की कटिंग करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। पहले हम इस सूट की प्रेस कर लेंगे। देख लो, अब हम कढ़ाई वाले सूट की प्रेस करेंगे, लेकिन हम कढ़ाई के ऊपर प्रेस नहीं रखेंगे। जहाँ पे देख रहे हो प्लेन है, वहाँ पे प्रेस रखेंगे। इस तरह से आप भी कीजिए। ये देख लो, प्रेस करके करने से सूट फिनिशिंग से बनता है। कढ़ाई के ऊपर प्रेस नहीं करनी है, हम इसे अभी उल्टा करके करेंगे। पहले हम सीधी तरफ से जितना जितना प्रेस हो रहा है उतना उतना हम प्रेस कर लेंगे। कढ़ाई वाले सूट में जो बॉर्डर अलग से लगी हुई है, हम इसे हटा लेंगे। पहले इसे हम बाद में ऊपर से लगाएंगे। ये देखिए, इसे हम बाद में ऊपर से लगाएंगे। अब हम इसे कढ़ाई वाले सूट की उल्टी तरफ से प्रेस करेंगे, इस तरह से। अब हम इसे बराबर करेंगे सूट को। जितना हमें गला देखना है कि गले के हिसाब से हमें सूट की कटिंग करनी है। हाफ साफ कईयों में तो अलग अलग आते हैं, मगर इसमें हमें अलग नहीं मिला, तो हम इसे गला देखकर काटेंगे कि गला हमारा जितना है उतना हम काटेंगे। जैसे 7 इंची गला है तो हम 7.5 देखेंगे। 7.5 पूरा है तो हम इस हिसाब से ही काटेंगे। गला नहीं, मतलब सूट काटेंगे। इसकी लंबाई देखेंगे। लंबाई हमें चाहिए 41, तो 41 में 1 प्लस करेंगे 42। ये हमारी ठीक आएगी। नीचे से काने इसे हम कटिंग कर देंगे। दोनों पीस को अलग कर लेंगे हम। अब इस तरह से ये हमारा प्रेस भी हो चुका है, और अब हम इसकी कटिंग करेंगे। गले से एम्ब्रॉयडरी को मिलाएंगे। गला देखेंगे, पहले गले से गले मिलाएंगे इस तरह। ये हम 39 चेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएंगे सूट। चेस्ट 39, वेस्ट 32, हिप 39, चेस्ट 39 के हिसाब से बनाएंगे सूट। ठीक है, हम इसका गला देखेंगे। इसका पीछे का गला बहुत छोटा है, 4 इंची, तो हम इसका शोल्डर बड़ा लेंगे। पहले हमें गला देखना है, इसकी चौड़ाई कितनी आ रही है, 3.5, वो हम कम करेंगे। ये देखिए, हम इसका नाप लेते हैं। चेस्ट इसकी 39 है, उस हिसाब से हम सूट बनाएंगे। लूजिंग हम अलग से लेंगे। पहले इसकी लेंथ निकालेंगे। लेंथ इसकी 41 है, तो हम 42 लेंगे। कमीज की लंबाई 41 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम निशान लगाएंगे 41 पर, और 42 पर निशान लगाएंगे। 41 हमारी लेंथ तैयार हो जाएगी। इस तरह से एक लाइन खींच देंगे और एक इस तरह से लाइन खींच देंगे। अब हम इसका शोल्डर लेंगे। शोल्डर हम गले के बैक गले के हिसाब से लेते हैं। जैसे बैक गला 4 इंच है, तो ये छोटा गला है, तो इस हिसाब से हम शोल्डर ज्यादा लेंगे। इनका शोल्डर है 14, तो हम 14 ही लेंगे। अगर ये गला बैक का बड़ा होता तो हम छोटा भी ले सकते थे। 7 इंची। पहले हम गले की विड्थ को कम करेंगे। गले की विड्थ हम
ये 5.5 लेंगे, तो यह 2.5 आएगा। उसके बाद में हम यहाँ से 7 इंची नेक लेंगे और 7 इंची हम इसकी आर्म होल लेंगे और 7 इंच इधर लेंगे। ये बॉक्स बना लेंगे हम। इसके बाद 6.5 हम यहाँ से आधा इंच कम करके हम अंदर की कटिंग करेंगे, फ्रंट साइड की। अब हम इसका डॉट पॉइंट लेंगे। डॉट पॉइंट इसका 10.5 है, तो हम 11 लेंगे। आधा इंच ऊपर दाब में चला जाएगा। इसकी कमर का हाफ वेस्ट होगा 14.5 है, तो हम 15 लेंगे। और हिप हम इसकी लेंथ के हिसाब से 21.5 लेंगे। ग्यारह, 15 और 21.5। अब हम इस पे लाइन खींच लेंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे हम। ये देखिए, इस तरह से लाइन खींच लिया। अब इनकी चेस्ट है 39। ये इसको हमने इस तरह से हमने लाइन खींची है। ये 7 इंच, ये 11 इंच, ये 15 इंच, ये 21.5। 11 इंच हमारा डॉट पॉइंट होता है। डॉट पॉइंट 10.5 है, तो हम 11 लेंगे। हाफ वेस्ट 14.5 है, तो हम 15 लेंगे। इनकी लेंथ के हिसाब से 21.5 लेंगे हम। अब हम इसका अपर शोल्डर लेंगे, अपर चेस्ट लेंगे 35.5। 35.5 में हम 2.5 प्लस करेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी स्टिच नहीं है। तो 36.5, 37.5, 38 हो गया। 2 इंच मार्जिन। 39 इंच उनकी चेस्ट है, तो 39 में 2 इंच लूजिंग के देंगे, तो 40-41 हो जाएगा। हम 42 ले लेंगे। 32.5 है, तो 32.5 में हम 2.5 इंच लूजिंग लेंगे, तो 35 हो जाएगा। ये 39 है इनकी, तो हम 3 इंच लूजिंग लेंगे। 41, 42, 39 में 3 जमा करेंगे, तो हमारा 42 आ जाएगा। इतना ही हम नीचे से ले लेंगे। 10.5 है, तो इनको दामन जो है छोटा चाहिए, तो हम जितना हिप होगा उतना ही हम नीचे ले लेते हैं। अब इसको लाइन खींच लेंगे ऐसे। चेस्ट इनकी 39 है, तो 39 में हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो 42 आएगा। हम 42 पे निशान लगाएंगे। कमर इनकी 32.5 है, तो हम 2.5 इंच प्लस करेंगे, तो ये 35 पे निशान लगाएंगे। हिप इनकी 39 है, तो हम 3 इंच प्लस करेंगे, तो 42 पे निशान लगाएंगे। देखिए इस तरह हम निशान लगाएंगे। पिंक वाला चौक है, ये सही है निशान। फिर हम इसको यहाँ से ऐसे आर्म होल बना देंगे। आर्म होल का हिसाब हमें नाप कर करना पड़ता है। जैसे आर्म होल इसका 17 है, तो हम 17 पे करेंगे। ये देखो इस तरह नापेंगे। ये हमारा 18 आ रहा है, आधा इंच ऊपर दाब में जाएगा, 17 इंच हमारा पूरा आ जाएगा। हम बैक की कटिंग बाद में करेंगे, पहले फ्रंट की कटिंग करेंगे। हम निशान लगाएंगे
इधर भी निशान लगाएंगे, वेस्ट पे भी निशान लगाएंगे, हिप पे भी निशान कट लगाएंगे, ट्रेस करेंगे। इसके पीछे निशान उठाएंगे, ये हमारी कमीज की फ्रंट साइड की कटिंग हो गई है। अब हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये हमने फ्रंट बैक पार्ट पे रख लिया है। हम ऊपर से 1 इंच छोड़ेंगे, हमेशा 1 इंच ऊपर छोड़ना चाहिए, इससे गला जो है पीछे की ओर नहीं भागता। ठीक है। और अब हम इसका आर्म होल का निशान लगा लेंगे थोड़ी थोड़ी दूर पे, बस। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हमें निशान हमें खुद का जरूर लगाना चाहिए ताकि हम बराबर से बना सकें। यहाँ पे भी लगाना। ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक हो गया और ये हमारी लेस हो गई इसकी, जो हम आगे इसको फोल्ड करके पलट देंगे। इसको भी हम प्रेस कर देंगे। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव के लिए हमारे पास यही कपड़ा बचा है। हम इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे। प्रेस जमाएंगे। सीधा कर देंगे कपड़े को, कट कर देंगे। इसकी लंबाई देखेंगे 16 इंच मांग रहे, तो हम इसको 17 इंच पे निशान लगाएंगे और 1.5 इंच फोल्डिंग। 17, 18, 18.5। स्लीव की कटिंग करेंगे हम। स्लीव को ऐसे रखेंगे हम, देखेंगे 9.5 आ रहे हैं। हम एक बार इसको नाप लेंगे। हमारा ऑलमोस्ट 17 है, तो हमारा आराम से आ जाएगा। हमारे बैक में जोड़ लगेगा क्योंकि ये फ्रंट में कपड़ा थोड़ा कम है, तो हम फ्रंट में जोड़ लगाएंगे। या हमें उसी समय ही बिठाना पड़ता है कि हमें कितना कपड़ा लगाना है कितना नहीं। सबसे पहले हम इसका करने वाला साइड काट लेंगे क्योंकि ये कभी भी बैठता नहीं है सही से। अब हम इसकी लेंथ लेंगे। मेरे कस्टमर ने लेंथ इसकी मांगी है 16 इंच, तो हम 17 पे निशान लगाएंगे। आधा इंच एक्स्ट्रा, भाई धोने के बाद में कम ज्यादा हो जाता है। 17 इंच लेंथ पे निशान लगाएंगे और 18.5 फोल्ड करेंगे। 17 पे लगाएंगे और 18.5 फोल्ड करेंगे। ऊपर से हम 3.5 लेंगे। लॉन्ग स्लीव के अंदर हमेशा ऊपर से 3.5 छोड़ना चाहिए। इसका कोई हिसाब जो है इसे नाप कर ही लगाया जाता है। इसका आर्म होल है 17, इसका आर्म होल 17 है, तो हम 17 पे निशान लगा लेंगे और 2 इंच एक्स्ट्रा। बाजू की मोरी 14 है, 14 कह रहे हैं, तो हम 14 ले लेते हैं इसकी। इन्हें बड़ी चाहिए तो और भी बड़ी कर सकते हैं, हम 15 कर देते हैं। इसकी हम बेल स्लीव बनाएंगे।
ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। यहाँ भी थोड़ा जोड़ आएगा, हम लगा देंगे। थोड़ा सा जोड़ आएगा, यहाँ भी हम लगा देंगे। ये फ्रंट वाली साइड से हमारा कपड़ा बचा था, हम इसमें से निकालेंगे इसका जोड़। अगेन हम इसकी कन्नी काट लेंगे, हमें कन्नी का यूज नहीं करना है। हम इसके ऊपर रखेंगे और रखकर हम इसे काट लेंगे। ये हमारी स्लीव की कटिंग हो गई है। इसका फ्रंट साइड हम सिलाई करने के बाद कर देंगे। बस हो गया मेरा। ये देखिए बड़े ही सिंपल तरीके से हमारे सूट की कटिंग हो गई है। इस तरह से सूट कटिंग आप भी कर सकते हैं। ये कमीज का फ्रंट और बैक और ये स्लीव। इसकी स्टिचिंग देखने के लिए आप मुझे कमेंट करें और मैं आपकी इसकी जल्दी ही इसकी स्टिचिंग भी लाऊंगी। और ये इसकी बॉर्डर भी हम रख देते हैं। ये हमारी कटिंग हो गई है कमीज की। मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।